हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल अमेजन ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस पे। दोस्तों, हम लोग लेसन वाइज टॉपिक को पढ़ते चल रहे हैं और आज की जो हम लोग की टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो सबसे पहले मित्रों समझते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते किसको है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, तो ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। तो आपको हम बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए भैया कोई आवेश है तो आवेशों के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। इतना आप समझते रहिएगा। अगर आवेश है तो आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र का नाम होता है विद्युत क्षेत्र। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई इधर कोई परीक्षण आवेश है तो अगर परीक्षण आवेश को इसके भीतर लाएंगे तो बल लगेगा। परीक्षण आवेश को अगर इसके भीतर लाएंगे तो बल लगेगा, क्योंकि कूलॉम का नियम आपको हम बताए हैं कि लाने पर जितना बल लगेगा उस बल को और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको कहेंगे कि किसी भी परीक्षण आवेश को, अब नोट्स बनाते रहिए, कॉपी में ले लीजिए पहले। तो सबसे पहले समझेंगे, जो बोल रहे हैं वही आपको लिखना है। लिखेंगे कैसे कि किसी भी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाते किससे हैं? ई से दर्शाते, कैपिटल ई से दर्शाते हैं। ये तो हो गया। इसके बाद देखना भैया, या तो आप एक ऐसी ही परिभाषा बोल सकते, दूसरी परिभाषा करके लिखना है तो एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक पर टेस्टिंग चार्ज, एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसका आप देखेंगे कैसी राशि है, तो यह होता है सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश राशि। इसका सदिश रूप लिखिएगा। सदिश रूप हो जाएगा वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटा में क्यू नॉट। यह इसका सदिश रूप है। देखिएगा इसका मात्रक क्या होगा, तो बल है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलॉम हो जाएगा। फिर इसके बाद बीमा की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बीमा क्या होगी? देखिए ई की बीमा चाहिए। किसकी बीमा चाहिए? ई की बीमा चाहिए। तो हमें बल की बीमा लिखना होगा और आवेश की बीमा लिखना होगा। तो बल की बीमा होती है यम P-2। ये बल की बीमा है, यह आवेश है। आवेश की बीमा देखिए कैसे निकलती है। आप पढ़े I बराबर Q बाई T होता है। यहां से Q का अगर आप मान निकालेंगे तो Q बराबर क्या आ जाएगा आपका? IT हो जाएगा। I की बीमा क्या होती है दोस्तों? A होती है। T समय, समय की बीमा क्या होती है? T होती है। यहां से मान रखते हैं AT। देखना नीचे प्लस है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आपका तो ML T पे -3 हो जाएगा, A पे -1 हो जाएगा। तो यह बीमा किसकी आ गई? आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आ गई। ध्यान से परिभाषा सुनिए। परिभाषा क्या होगी? परिभाषा आप बोलेंगे कि किसी परीक्षण आवेश को टेस्टिंग चार्ज कहते किसको है कि ऐसा आवेश जिसका मान न्यूनतम होता है, जिसका मान बहुत कम होता है और धनात्मक होता है, ऐसे आवेश को कहते क्या है? परीक्षण आवेश कहते हैं। तो किसी भी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के निष्पत्ति को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाते किससे हैं? ई से। फार्मूला क्या होगा मित्रों? ई बराबर एफ बटा में क्यू नॉट हो जाएगा। इसका सदिश रूप आपका यह हो जाएगा वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ बटा में क्यू नॉट हो जाएगा। इसके बाद इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलॉम, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलॉम। मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलॉम हो जाएगा। इसके बाद बीमा निकालनी थी विद्युत क्षेत्र की, तो पहले हमें बल की बीमा लिखनी पड़ेगी बटा में आवेश की बीमा लिखनी पड़ेगी। तो बल की बीमा होती है MLT पे -2 होती है। आवेश की बीमा भैया इससे निकाल लेंगे AT होती है। तो देखिए इजांश जोड़े घटाएंगे तो आपका आ जाएगा MLT पे -3, A पे -1 हो जाएगा। तो A है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, जो हम लोग का पढ़ना क्या है, बहुत बेसिक चीज है, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले हम लोग को पढ़ना बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हम लोग पढ़े विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। अब हम लोग को क्या पढ़ना है कि बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र क्या होता है। तो ध्यान से देखेंगे सबसे पहले आप
देखिएगा हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र चाहिए भैया। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होता है, E बराबर होता है F बटा में Q नॉट। तो एक चीज समझिएगा, अगर हमें E का सूत्र चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र चाहिए, तो हमें F का मान निकालना पड़ेगा और आवेश का मान निकालना पड़ेगा। अगर दोनों का मान निकाल के समीकरण में रख देंगे, यहां पे रख देंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मान लेते हैं, माना कोई बिंदु O है, या मान लो कोई बिंदु O है जहां प्लस Q कूलम का आवेश स्थित है। इससे मान लेते हैं कि R दूरी पर इधर कोई बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। आपको टॉप जो भी है थ्योरी लिखना पड़ेगा। थ्योरी लिखेंगे कैसे? लिखेंगे माना कोई बिंदु O है जहां प्लस Q कूलम का आवेश स्थित है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक चाहिए, तो मान लेते हैं कि बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। ध्यान से सुनिए क्या बोला गया थ्योरी, हम थ्योरी यही बोले हैं, लिखते रहिए मित्रों। जब आपको ना समझ में आए थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखिए, एक बार दो बार देखेंगे आपको समझ में आने लगेगा। तो समझिएगा क्या बोला गया, बोला गया कि माना कोई बिंदु O है जहां प्लस Q कूलम का आवेश स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो देखना यह भी धन आवेश है, यह भी धन आवेश है, क्योंकि अभी आपको बताए कि जो परीक्षण आवेश होता है वह कैसा चार्ज होता है, धन चार्ज होता है। तो जब दोनों धन चार्ज हैं तो इनके मध्य बल कैसा लगेगा, तो इनके मध्य जो बल होगा आपका प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। कैसा बल होगा? प्रतिकर्षण बल। बल की दिशा जो हो जाएगी विपरीत हो जाएगी। तो देखिए दो आवेश होंगे तो दोनों आवेशों के मध्य बल लगेगा, किस नियम से? कूलम के नियम से बल लगेगा। तो हम लिखेंगे कूलम के नियम से, कूलम के नियम से। ध्यान से समझेगी, कूलम का नियम आपको बताया गया है, नहीं देखोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी वीडियो दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, कूलम का नियम होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। या किसका नियम है? कूलम का नियम है, कूलम का नियम है। तो ध्यान से सुनिए, हम कूलम का नियम इन दो आवेशों के मध्य लगा रहे हैं। तो लगाएंगे तो F बराबर लिखेंगे 1/4πε0। इसके बाद Q1 Q2, Q1 का मान क्या है? Q, Q2 का मान क्या है? यहां से Q नॉट बटा में बीच की दूरी, बीच की दूरी है कितनी? R का वर्ग हो जाएगा। दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको करना क्या है कि कूलम का नियम लगाना है, इनके बीच कूलम का नियम लगाएंगे। तो F बराबर 1/4πε0, इस नियम से लिख रहे भैया। फिर Q1 Q2, Q1 का मान Q, Q2 का मान Q नॉट है, बीच की दूरी कितनी है? R स्क्वायर हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? तीव्रता चाहिए। तीव्रता के लिए यहाँ पे तो मान रख सकते हैं, चूंकि इसके बाद लिखेंगे चूंकि E बराबर F बटा में Q नॉट, E बराबर F बटा में Q नॉट मान रखते हैं। E बराबर F का मान रखा जाए 1/4πε0 Q0 बटा में R स्क्वायर, बटा में क्या बचेगा? Q नॉट। इतना तो F का मान था, यह बटा में Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा। आपका सूत्र क्या बनेगा इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? तो E बराबर 1/4πε0 और Q बटा में R स्क्वायर, यह होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। ध्यान से समझिएगा, आपको चित्र बनाना पड़ेगा, चित्र के बारे में लिखना पड़ेगा। लिखेंगे कैसे कि माना कोई बिंदु O है जहां प्लस Q कूलम का आवेश स्थित है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है तब। तो देखिए ये दोनों धन आवेश थे, धन आवेश है तो इनके मध्य बल लगेगा। कौन सा नियम बताता है? कि कूलम का नियम बताता है, कूलम नामक वैज्ञानिक ने बताया। तो हम लगा देंगे कूलम के नियम से। कूलम का नियम कह रहा है कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। तो Q1 का मान यहाँ पे Q है, Q2 का मान Q नॉट है, बीच की दूरी R है, R का वर्ग कर लेंगे। चूंकि E बराबर F बटा में Q नॉट, सूत्र यही होता है। E बराबर F का मान रख लेंगे उठाकर, यहाँ बटा में आपका यह चीज हो जाएगा बटा में Q नॉट, Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q बटा में R स्क्वायर। ये सूत्र हुआ। यदि बोल दिया जाए यदि माध्यम का
परावैद्युतांक के हो तब, यदि माध्यम का परावैद्युतांक के हो तब के का मल्टीप्लाई कर देंगे। E बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू बटा में R स्क्वायर, यह आपका सूत्र हो गया है। तो ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसके बाद हम लोग अगली टॉपिक देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो ये आपका हो गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल ध्यान से समझिएगा, इसको हम करते हैं, देखिएगा। चलिए हाथी से मिटा देते हैं, ख्याल तो यही है। चलिए समझना, देखिए विद्युत द्विध्रुव, देखिए विद्युत द्विध्रुव कहते किसको है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि जब दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं तो बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव कह रहे किसको कि जब दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं तो बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका चित्र क्या बनेगा, यह आपका माइनस क्यू हो जाएगा, यह आपका प्लस क्यू हो जाएगा। इनके बीच की दूरी हम लोग 2l लेते हैं। यहां पे जो 2l दूरी दर्शाई गई है, यह माना जाता है कि यह बहुत कम दूरी है। ये परिभाषा हो गई विद्युत द्विध्रुव की। परिभाषा क्या बोलेंगे, जैसे में आपका HCl होता है, बोल दे HCl या H2, समझिए HCl जो है आप तोड़ेंगे तो H पर प्लस प्लस Cl पर माइनस, तो एक पर जितना प्लस है दूसरे पर उतना ही माइनस होता है। तो इनके बीच क्या बनेगा, विद्युत द्विध्रुव बनेगा। यहां भी तोड़ेंगे तो वही चीज जाएगा। तो जब एक पर जितना प्लस हो ठीक दूसरे वाले को उतना ही माइनस हो और बीच की दूरी कम होगी, तो ये जो निकाय बनेगा, जो आकृति बनेगी, उस आकृति को ही बोलेंगे हम लोग क्या, विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। अगली रीडिंग मिलेगी हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते किसको है कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, तो विद्युत द्विध्रुव या माइनस क्यू है या प्लस क्यू है। अगर परिमाण की बात करेंगे तो परिमाण तो क्यू हो जाएगा। तो विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दर्शाते किससे हैं, P से दर्शाते। किससे दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। तो परिभाषा क्या होगी, नोट कर लेंगे, इसको आप लिख लेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण, जैसे इसका परिमाण लेंगे तब भी क्यू आएगा, इसका परिमाण लेंगे तब भी क्यू आएगा, और बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दर्शाते किससे हैं, P से दर्शाते। किससे दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। तो सूत्र बन जाएगा P बराबर Q गुणे 2L होता है। अब इसके बाद देखिएगा यह कैसी राशि है, तो यह सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसके बाद इसका मात्रक आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, यह लंबाई है, तो इसका मात्रक हो जाए कूलाम मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग बीमा की।
देखिए बीमा क्या होगी, या पी की बीमा जी, तो पी की बीमा लिखने के लिए हमें आवेश की बीमा लिखना होगा और लंबाई मतलब दूरी की बीमा लिखना होगा। तो आवेश की बीमा होती है एटी, क्या होती है एटी बताया गया है, या लंबाई इसकी बीमा यल होती है, तो मिला देंगे इसकी बीमा हो जाएगी यल टी ए हो जाएगी। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा क्या होती है आपका यल टी ए होती है। डिफिनेशन क्या होगी, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और बीच की दूरी की गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं, सूत्र होता है P बराबर Q गुणे 2L होता है। यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। इसकी बीमा क्या होती है, यल टी ए होती है। तो ए हो गया आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बाद आप स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आप फेयर कॉपी बनाते रहिए, लिखते रहिए, जो भी है अब नोट्स बुक बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। दोस्तों आपका अब सिलेबस रेगुलर चलेगा, आपके सिलेबस को पूरा करने की हमारी गारंटी, आप बस हमारा साथ दीजिए। अगर साथ देंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा, जो भी है न्यूमेरिकल है, थ्योरी है, सारी चीजें आपको कंप्लीट कर दी जाएंगी। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि टाइम तो ज्यादा बीत चुका है, इसलिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा और अच्छे से पढ़ाई के प्रति लगना होगा। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा जरिया है, पढ़ाई एक ऐसी सीढ़ी है जिस आप मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, उस मुकाम पर आपको लेके जा सकती है, उस मुकाम को आपको हासिल करवा सकती है। तो चलिए इसके बाद हम इसको रब कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा अगली हेडिंग है हम लोग की, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से समझिएगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते किसको है। देखिएगा सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो तीव्रता दो कंडीशन में निकाली जाती है। एक होता है आपका अक्षीय स्थिति में, एक पहली स्थिति कौन सी होती है, अक्षीय स्थिति होती है। सेकेंड स्थिति कौन सी होती है, निरक्षीय स्थिति होती है। निरक्षीय स्थिति में देखिए, अक्षीय स्थिति में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये टॉपिक जो है आपका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है आपका विद्युत द्विध्रुव कारण। नियर और आपको बता दें कि हर साल, ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल ये आपको डेरिवेशन न पूछा जाए। तो इसलिए आप इस टॉपिक को एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत मजा आने वाला है, और लास्ट तक देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम अक्षीय स्थिति की बात करते हैं। एक चीज तीव्रता बताने से पहले हम आपको कुछ बता देना चाहते हैं कि जो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है भैया, वह धन आवेश से दूर होती है। तीव्रता की दिशा धन आवेश से दूर होती है। इस बात को याद रखिएगा कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वह धन आवेश से दूर होती है और ऋण आवेश की ओर होती है। ऋण आवेश की ओर होती है। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होता है। तो सबसे पहले ध्यान रख से हम लोग लगा लेंगे, हेडिंग कौन सी लगाएंगे, अक्षीय स्थिति में। आप हेडिंग लगा लेंगे अक्षीय स्थिति में। देखिएगा अक्षीय स्थिति में हम लोग हेडिंग लगा चुके हैं, लग गए हेडिंग अक्षीय स्थिति में। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सबसे पहले चित्र के बारे में। देखना ध्यान से समझना, हम मान ले रहे हैं कि यह कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है। हम मान लिए कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है। आपको बताए थे कि यह माइनस से होता है, यह क्या होता है प्लस Q होता है। बीच की दूरी कितना होती है 2L होती है। बीच की दूरी कितना होती है 2L होती है। ध्यान से देखते चलिएगा टॉपिक को, जब हम दर्शा दें कि बीच की दूरी कितना 2L है। तो इतना पहले समझेंगे टॉपिक जो आपका डेरिवेशन है। क्या बोला जाएगा कि माना कोई विद्युत द्विध्रुव AB है जो -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2L है। जितना बोल रहे हैं आप उसको उतना लिखते चलिए, नोट करते चलिएगा एकदम, क्योंकि
आपका एक थोड़ा सा जिसमें लिखना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको जो भी बोल रहे बस वही चीज लिखना, ज्यादा कुछ नहीं लिखना, किताबी भाषा नहीं लिखेंगे, केवल अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे क्या कि माना कोई विद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्पतम दूरी कम वाली दूरी 2l है। बीच की दूरी कम है ना होती है। अब मान ले रहे हैं कि इसका जो मध्य बिंदु O है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि O है। अच्छा बताना है कि अगर मध्य बिंदु है तो आधा दूरी कितना होगी, l होगी कि नहीं होगी, मध्य बिंदु l वो हो गया। अब मान लें कि इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर हम मान लेते हैं इधर कहीं बिंदु P है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है। हम आपको बताएं तीव्रता की दिशा ऋण आवेश की ओर, धन आवेश से दूर, तो हम तीव्रता माइनस क्या मान लेते हैं, E1 है, तो इसकी ओर करना पड़ेगा, इसकी ओर हम कर लिए E1, और जो E2 होगा इससे दूर होगा E2। ठीक है, चित्र समझेंगे आप कि माना कोई विद्युत द्विध्रुव AB है जो माइनस Q तथा प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2l है। माना विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, जिससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। माना मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे कि माइनस के कारण तीव्रता E1 है और प्लस के कारण तीव्रता E2 है, दूर, माइनस इसकी ओर बुला रहे नजदीक है, E1 इसकी ओर, E2 इससे दूर की ओर। ठीक है, अब देखना हम बारी बारी से देखिए, हमें बिंदु P पर तीव्रता चाहिए, तो इसके द्वारा यहां पर भी तीव्रता होगी, इसके द्वारा यहां पर भी तीव्रता होगी, दोनों तीव्रता होगी। तो पहले हम दोनों तीव्रता को निकाल लेते हैं, फिर परिणामी निकाल लेंगे। देख रहे हैं आप क्या, दोनों की दिशा विपरीत है। देखिए पहले चीज आपको समझना होगा, करना क्या होगा, डेरिवेशन करने से पहले आपको ये चीज जानना होगा कि करना क्या होगा, और करेंगे कैसे। तो हमें तो करना है बिंदु P पर तीव्रता का सूत्र चाहिए। तो आप देखिए थोड़ा सा E1 और E2 की डायरेक्शन किधर है, तो E1 की जो डायरेक्शन है और E2 की जो डायरेक्शन एक दूसरे के ठीक विपरीत है, एक दूसरे क्या है, विपरीत है। तो अगर एक दूसरे के विपरीत है तो एक तरफ करना पड़ेगा, या परिणामी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ज्यादा में से कम को घटाना पड़ेगा। तो पहले हम गणना करते हैं, देखते हैं ज्यादा कौन है और कम कौन है, जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटा देंगे, वही सूत्र हो जाएगा। तो देखिए हम इसके द्वारा यहां पर तीव्रता लिख रहे हैं, पहले तो लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, माइनस के कारण बात कर रहे हैं हम, तो पहले हम लिख लेंगे E1 बराबर बिंदु आवेश कारण तीव्रता का सूत्र अभी पढ़ाया है आपको, उसी पे लिख रहे हैं। तो E1 बराबर 1/4πε0 Q बटा में R, यह सदिश राशि है, सदिश राशि में चिन्ह नहीं लिखा जाता है, लेकिन Q बटा में R मतलब यहां से यहां तक का दूरी, हाई दूरी R हाई दूरी L, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी, R धन L हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसके द्वारा निकला है, अब इसके द्वारा निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। इसके द्वारा यहां पर निकाल रहे हैं हम, E2 लिख लेते हैं, E2 लिख लिए तो 1/4πε0, यहां पे आवेश क्या है, Q। अब देखना हमें यह दूरी चाहिए, तो हाई वाली दूरी R हाई वाली दूरी L, तो हाई वाली दूरी कितना बचेगी, R में से हाई वाली दूरी निकाल देंगे तो R माइनस L का वर्ग। हम लोगों को क्या चाहिए, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता चाहिए, तो आगे लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, यहां पे हमें परिणामी तीव्रता चाहिए, E चाहिए, E का सूत्र चाहिए, ध्यान से देखिएगा, पहले ज्यादा में से कम को घटाना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा ज्यादा कौन होगा। देखो भैया दोनों में कॉमन चीज है, Q भी कॉमन चीज है, यहाँ पे किसी संख्या को जोड़ के भाग दिया गया है। जैसे हम बात करें 5 में मान लीजिए 4 प्लस 2 से भाग देना है, अब 5 में 4 माइनस 2 से भाग देना है, तो यहाँ पे 5/6 आ जाएगा, यहाँ 5/2 आएगा, भाग देंगे तो इसका 0 पॉइंट करके कुछ आ जाएगा, 8 आएगा।
इसका भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 दशमलव कुछ आएगा। मतलब जो माइनस वाला है उसका मान ज्यादा आएगा और प्लस वाले का मान कम आएगा। मतलब E2 का मान तो ज्यादा है, E1 का मान कम है। E2 का मान ज्यादा और E1 का मान कम है। तो हमें तीव्रता चाहिए, E चाहिए, तो क्या करेंगे, ज्यादा में से कम को घटाएंगे, मतलब E2 माइनस E1 हो जाएगा। यही ना होगा, ज्यादा कौन है, E2 है, कम कौन है, E1 है, तो E2 माइनस E1 कर लेंगे। इसके बाद देखना आप E2 का तो मान पता है, E1 का भी मान पता है, रखते हैं दोनों को। तो ध्यान से देखिएगा आगे क्या करना होगा। हम लोग को E निकालना है, मान रख लो भैया, मान रखा था E2 का मान 1/4πε0। इसके बाद Q बटा में R माइनस L का वर्ग। इसके बाद E1 का मान यह है, इसको रख लेते हैं, तो 1/4πε0, फिर Q बटा में R धन L का वर्ग हो जाएगा। यही ना होगा, E2 का मान यह हो गया, E1 का मान यह हो गया। दोनों को हम देखिए रख लिए। मान रखने के बाद देखिए आपको दिखाई दे रहा है कुछ दोनों में से कॉमन है। जो कॉमन है, कॉमन को हम बाहर निकाल लेते हैं। कॉमन को अगर आप बाहर निकालेंगे देखिए क्या बचेगा आपका, तो E बराबर कॉमन क्या है आपका, Q बटा में 4πε0 कॉमन ले लीजिए, बचेगा 1 बटा में R माइनस L का वर्ग माइनस 1 बटा में R प्लस L का वर्ग बच जाएगा, ये बचेगा। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, E बराबर Q बटा में 4πε0, लॉसा ले लेंगे हम लोग, यहां से लॉसा लेंगे तो R माइनस L का वर्ग, R प्लस L का वर्ग। इसके बाद देखिए हर चीज कटेगा, इसका यहां पे गुणा कर लेंगे, तो R धन L का वर्ग, हर चीज कटेगा, इसका यहां पे गुणा कर लेंगे, R माइनस L का वर्ग हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहां से करना क्या है, E बराबर Q बटा में 4πε0 हो जाएगा। इसको तोड़ दो प्लस बी की होल स्क्वायर से, तो R स्क्वायर धन L स्क्वायर धन 2RL, तोड़ के माइनस के अंदर गुणा कर लेते हैं, तो माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा। क्या चीज होगा, अब देखिएगा नीचे वाले मान को हम ऐसा लिख लेते हैं, R माइनस L, R प्लस L, इनका लगा लेते हैं 2 का, दोनों पे लग जाएंगे। देखिए R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर से L स्क्वायर इधर कटा आपका। इसके बाद देखिएगा E बराबर Q बटा में 4πε0, 2RL 4RL, यह वर्गांतर हो जाएगा, यह वर्गांतर होगा तो वर्गांतर a माइनस बी a प्लस बी, सूत्र हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का वर्ग हो जाएगा। इसके बाद देखिए भैया आपको हम क्या बताए हैं कि 2L दूरी बहुत कम होती है, 2L दूरी बहुत कम होती है, तो अगर 2L कम है, बहुत कम है, तो L उसका और कम आएगा। अगर L बहुत कम है तो बहुत कम संख्या का जब वर्ग करते हैं तो मान कम आता है। तो यहां से मानना पड़ेगा कि चूंकि R बहुत बड़ा है L, तब R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर नियर अबाउट R स्क्वायर, जो घटाएंगे तो मान में परिवर्तन नहीं होगा। रखते हैं मान, तो E बराबर Q बटा में 4πε0, यहां पर हो जाएगा आपका 4RL बटा में R पावर 4, एक R से एक R कट जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा यहां से देखिए बचा क्या आपका, E बराबर हम इसको लिख क्या सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 Q गुणे 4L बचा, तो 2 Q गुणे 2L लिख लेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा ना। फिर क्या बचा, RQ बचा। इसके बाद E बराबर 1/4πε0 Q गुणे 2L को कहते हैं क्या, P कहते हैं, मतलब 2P, अब बटा में RQ हो जाएगा। यह होता है सूत्र आपका अक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र। ध्यान से समझिएगा, पुनः एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए हम इसके द्वारा यहां पर तीव्रता निकालनी है, E1 1/4πε0 R is Q, बीच की दूरी R है दूरी L, R प्लस L का वर्ग। अब इसके द्वारा यहां पर निकालनी है, परिणामी चाहिए, घटा लेंगे ज्यादा में से कम को, E2 माइनस E1 कर लेंगे। इसके बाद दोनों का मान रख दिया गया है, जो दोनों में से कॉमन था उसको बाहर कर लिए, बचा यह लॉसा ले लेंगे, यह लॉसा हो जाएगा, इससे यह कटेगा, इसका यहाँ पे गुणा कर लेंगे, इससे यह कटेगा, इसका यहाँ पे गुणा कर लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर से गुणा करके तोड़ देंगे, कट जाएगा, आपका यह बच जाएगा। यहाँ पे आपको बताए थे 2L दूरी कम है, जब 2L दूरी कम है तो उसका जो आधा होगा L और कम होगा, अगर L बहुत कम है तो उसका वर्ग करेंगे तो और कम आएगा।
और कम आ जाएगा यहाँ से, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अगर बहुत कम है तो घटाएंगे तो ज्यादा मान में परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ से नियर अबाउट आर स्क्वायर इसकी जगह रख लेंगे हम लोग, रखेंगे तो आर पावर 2 दूना 4, एक आर से एक आर कट जाएगा। तो देखिए यहाँ से E बराबर 1/4πε0 दो, आपका इसको बाहर कर लिए क्यू गुणे 2 बटा में आर क्यूब, इसको कहते क्या है पी कहते हैं, मतलब 2p बटा में आर क्यूब। तो दोस्तों ये था अक्षीय स्थिति, अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करिए, ताकि जितने भी कर सकते गरीब छात्र हैं, जो गरीब परिवार के विद्यार्थीगण हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सके और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर सके।